13 दिन की नवरात्र की भी अगर आप देखें जो बाइंग है वो आएगी। सर आपकी नजर में इस वक्त ऑटो में क्या है प्रकाश चंद्र, और किन ऑटो को प्रिफर कर रहे हैं आप? वी हैव मारुति, उसके बाद टाटा मोटर्स, उसके बाद हमारे पास पूरा टू व्हीलर स्पेस है, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आपके पास अशोक लेलैंड है। अक्टूबर प्रोस्पेक्टिव से आपकी प्रिफर्ड बाइंग क्या होगी इसमें? गए वो है एमएनएम, और उसका कारण ये है कि ट्रैक्टर्स की सेल का जितना स्कॉच को फायदा है उतना ही एमएनएम को भी है। वो झलकेगा, लेकिन उसमें क्या है कि वो थाली में दो तीन चीजें और हैं आपके पास, सिर्फ एक सिंगल डिश सर्व नहीं होती, इस चक्कर में वो थोड़ा मिक्स हो जाता है। तो वो जो मिक्स सम ऑफ पार्ट्स के चक्कर में आपके पास पैसेंजर व्हीकल भी आ जाता है, आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ जाते हैं, ट्रैक्टर्स भी आ जाते हैं, और ऊपर से बाकी महिंद्रा ग्रुप कंपनीज की भी होल्डिंग अच्छी खासी है। और बहुत समय बाद इसमें एक चीज ये हुई है कि हो रही है, शुरुआत हुई है कि जो उनकी ग्रुप कंपनीज हैं, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, चाहे वो महिंद्रा लाइफ स्पेसेस हो, वहां सब महिंद्रा हॉलिडे रिसोर्ट्स हो। अब इतनी एलटीए लेके लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं हॉलिडे रिसोर्ट्स वाली कंपनीज भी चलनी शुरू हो जाएंगी। एटलीस्ट लॉस कर रही थी वो रिकवर होने शुरू हो जाएंगी। आज 40% कैपेसिटी 50% में थे, वो 70-75 तक जाएंगे। तो आई थिंक एमएनएम अभी भी मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा बेट है, और उसकी कैपिटल एलोकेशन जो पॉलिसी है उसमें आपको कहीं भी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा आगे चल के, ये समझ आ रहा है। सो हीरो मोटो चल चुका है, मारुति अच्छा खासा चला हुआ है, टाटा मोटर्स के ग्लोबल फैक्टर्स हैं, उतार चढ़ाव अलग टाइप का झेलना पड़ेगा। तो अगर अक्टूबर की सीरीज के मद्देनजर उसमें रखें तो आई थिंक एमएनएम में अभी भी फेस्टिव सीजन की आपको जान जो है इसमें फूकी जा सकती है, इसमें अभी भी एक स्पार्कल आएगा। 20 साल का जो ऑल टाइम हाई है स्टॉक का। चलिए, दो चीज है इसमें। एक तो कि आईटी जिस री रेटिंग के दौर से गुजर रहा है, और उसकी पहल टीसीएस ने की है। ब्यूगल जो बजाया है वो तो बिगुल तो टीसीएस का ही है, और वो एक बार जो बजा आशीष ने जो समझाया था जब रिजल्ट आए थे, उसके बाद से मुझे याद है, आप देखिए इस सारे सेक्टर में आग लग चुकी है, और ये चलती रहेगी। ऑफ कोर्स उतार चढ़ाव रहेंगे, न्यूज फ्लो भी आता रहेगा। विप्रो पर्टिकुलरली मैं आज कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी इसमें पोजीशन है, तो इट विल बी बायस। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जब हम आईटी कंपनीज की बात कर रहे हैं, कि इसमें कई बिजनेसेस ऐसे हैं जो फार्मा में भी ऐसा होना शुरू हो चुका है, और एक ट्रेंड इमर्ज हो रहा है, एक पैरेलल इमर्ज हो रहा है। विप्रो जैसे वेल्थ क्रिएटर्स आप देखें तो जो छोटी नई कंपनीज हैं जो अभी मिड कैप्स हैं, उसमें आप देखिए तो एक कंपनी है जिसने अभी हाल में अपना यूएस बिजनेस बेचा था, और बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशंस पे बेचा था। जो हिंदुस्तानी कंपनी है वो कई छोटी थी, बाहर से पैसा जो आया वो इतना ज्यादा था कि उनको बाईबैक भी अनाउंस करना पड़ा। और बाईबैक में अब ये मैं कंपनी का नाम जो बता रहा हूं वो है मैजिस्को। अब मैजिस्को में देखें अगर, तो जो बाईबैक का रेट है उस पर शायद ही कोई अपना उस ऑफर पे कोई वो लेगा, शेयर टेंडर करेगा। लेकिन अगर वो नहीं टेंडर होते या शेयर टेंडर भी हो जाते, उसके बावजूद भी इस कंपनी के पास इतना पैसा रहेगा, इतना कैश रहेगा कि अपना कारोबार, यूएस का कारोबार छोड़ के ये बाकी जगह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप में ये काम करते रहेंगे। लेकिन इनके पास जो पैसा है वही करीब 1000 रुपए के ऊपर तो डिविडेंड के रूप में ये लोग दे सकते हैं। तो कंपनी का भाव आज 870-880 है, लेकिन इसकी क्षमता जो है, कैश ऑन बुक्स जो है इसके पास बाईबैक के बाद भी, वो करीब 1000 के ऊपर होगा। ये गणित थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप अगर कोई चाहे तो इसको ध्यान से देखें। इनका रिसेंट जो कॉल था उसकी कमेंट्री सुने तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो वेल्थ क्रिएशन आईटी में पॉसिबल हुआ है, जो फार्मा में अब हमको दिख रहा है, क्योंकि ये बिजनेसेस ऐसे हैं कि इसमें इंटेलेक्चुअल कैपिटल होती है, इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लगता, लेकिन वो जब कैश जनरेट करने लगते हैं तो वो इतनी करते हैं। जैसे आपने एग्जांपल विप्रो का दिया कि हमारी फिस्कल डेफिसिट का ही उतार सकते थे अगर विप्रो का उस टाइम का प्रॉफिट देखें तो। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये बिजनेसेस ऐसे आपको ढूंढने पड़ेंगे, और हमने कई अच्छे बिजनेसेस देखे हैं इस टाइप के इवॉल्व होते हुए। और छोटे छोटे बिजनेस थे, माइंड ट्री, एल&टी इन्फोटेक, और देखिए आज कहां पहुंच, इवन एनआईटी, कोफोर्ज फॉर दैट मैटर, केपीआईटी, बिरला सॉफ्ट। तो ये सेक्टर में जो है, इसमें मिड कैप टू लार्ज कैप वाली स्टोरी जो है वो बहुत मुझे पसंद आती है। अगर कोई मिड कैप चुनना चाहे तो इस सेक्टर में आप बहुत इत्मीनान से ढूंढ सकते हैं और दावे के साथ ढूंढ सकते हैं। जी, अब आपसे एक संक्षिप्त में सवाल पूछूंगा। आपने मिड कैप आईटी की तरफ हल्का सा अपना लॉन्ग साइड पर रुझान जताया। आपकी पसंदीदा दो स्टॉक्स 200 और 500 रुपए के बीच में मिड कैप आईटी में?
200 और 500 रुपए के बीच में टफ वन। ओके, सो एक तो है जो बिरला सॉफ्ट मैंने आपको पहले सुझाया हुआ है काफी समय पहले, अब ऑफ कोर्स वो 200 रुपए आ गया इसलिए आपके क्राइटेरिया में एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी सी आप छूट दें कि 500 रुपए से आगे निकल के भी कुछ दे सकते हैं और हो सकता है इसका भाव 500 आ जाए, क्योंकि इसमें एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। संक्षिप्त में ही कहूंगा, मेजेस्को करके जो कंपनी है उस पर ध्यान रखिए, उसमें एक बहुत बड़ा डिविडेंड आने की उम्मीद या सेटअप बन चुका है। डिविडेंड 800-850 रुपए या पता नहीं 880 का शेयर है, लेकिन डिविडेंड हो सकता है 1000 रुपए के ऊपर भी आ सकता है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी ट्रेड है जो अभी डिस्कवर पूरी तरह से नहीं हुई है मार्केट में। पंत साहब, कोई पसंदीदा प्राइवेट सेक्टर बैंक आपके जहन में हो लॉन्ग साइड पर कर्नाटका बैंक के नतीजे देखने के बाद? मेरे को पसंद जो आती है प्राइवेट सेक्टर बैंक, अभी जो सेटअप है शैली, उसमें सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक है। अब वो कर्नाटका और आईसीआईसीआई का कंपैरिजन ही नहीं है। आईसीआईसीआई इतनी बड़ी और कॉर्पोरेट लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे है, बट आई थिंक आपको यू विल हैव टू स्टिक टू सच बैंक, सच प्लेस, क्योंकि जो अभी भी जो काले बादल घिराए हुए हैं, चाहे वो मॉरेटोरियम को लेके हो, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को लेके हो, उसमें छोटे कंपनी, छोटे बैंकिंग प्लेस में थोड़ी सी मार ज्यादा पड़ सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप बोले कि नहीं मुझे मिड साइज बैंक ही लेनी है या देखनी है एज एन इन्वेस्टर, तो एक फेडरल बैंक में मुझे लगता है एक अच्छा इंप्रूवमेंट जो है वो कर्नाटका बैंक से पहले आया हुआ है, तो वो आपको थोड़ी सी इसमें बढ़त हासिल हुई है। वो बच्चा पहले भाग चुका है तो उसको ले सकते। बट आईसीआईसीआई बैंक आप एक साल बाद, मानिए मेरी बात, ये 400 रुपए के करीब आप ले रहे हैं, ये आपको शायद सबसे बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखा पाएगा एज द वैल्यू अनलॉकिंग हैपेंस। इसके जो बाकी बिजनेसेस हैं, जो स्ट्रेंथ इसकी हो रही है, तो आई थिंक आई वुड स्टिक टू द लार्ज कैप। बट हाँ, कोई छोटा मोटा बैंक लेना चाहे तो मैंने जैसे कहा, फेडरल बैंक इज फार सुपीरियर टू कर्नाटका बैंक।